तस्वीरों में जिस जगह जवार की फसल है, अगर हम कहें कि यहाँ जवार की बजाय पीआर धान यानी जीरी की फसल है तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही वाकया कैथल के गांव बड़सिकरी से सामने आया है, जिसमें प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे से करोड़ों रुपए के घोटाले का शक जताया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे किसान बड़सिकरी गांव के हैं। गांव की लगभग 4040 एकड़ जमीन का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर हरियाणा समेत यूपी और बिहार से कुछ अज्ञात लोगों ने करवाया। शक है कि ये लोग यूपी और बिहार से सस्ते रेट पर धान खरीदने के बाद उसे हरियाणा की मंडियों में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचेंगे। अब दिक्कत तस्वीरों में दिखाई दे रहे किसानों के लिए खड़ी हो गई है कि बिना पंजीकरण के ये लोग अपनी फसल कैसे और कहां बेचेंगे, और जो मुआवजा राशि सरकार इन्हें देगी वो अब बाहरी लोगों को मिलेगी। बड़सिकरी के साथ साथ आसपास के गांव गोहान से भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए के घोटाले की बदबू पूरे घटनाक्रम से आती हुई दिखाई दे रही है। गांव बड़सिकरी, जब मैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण करवाने गया तो मेरी फसल का पंजीकरण किसी और ने करवा रखा था। और पिछली साल भी मेरे साथ यही घटना हुई। मैंने गांठें बनवाई थी और जब मैंने गांठों वाले से यूँ कहा भाई इनका क्या कुछ पेमेंट करोगे, वो बोले 1000 रुपये एकड़ के हिसाब से देंगे, लेकिन उसका पंजीकरण किसी दूसरे के नाम था। और फिर पराली हमने कचरा बाड़ा और 2500 रुपये की पर्ची मैंने कटवाई। एक किला 1.5 किला का मेरा दंड लग गया और पेमेंट दूसरे ले गए। मैं 40 साल से वोटर हूँ बीजेपी का, यहाँ तो 5-7 साल के वोटर मैं 40 साल से हूँ। और ये थोते ड्रामे करते हैं, सब पारदर्शी का ढोंग करते हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला है। मास्टर जी, आप एक टीचर रहे हो, हाँ, डिपार्टमेंट में रहे हो, नहीं लगता जब पढ़े लिखे आदमी के साथ ऐसा हो सकता है? जो किसान है, जो जमींदार होता है, वो उनको पोर्टल का ज्ञान नहीं होता, तो इन पोर्टलों को बंद कर देना चाहिए। और मेरा एक और अनुरोध है सरकार से, ये जो पंजीकरण व्यवस्था है, जिसकी जमीन है उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसकी पहचान लेके फिर ही पंजीकरण करो। जितनी उसकी जमीन है उसका पंजीकरण करो। अब मेरे पास जमीन का 1 किला पंजीकरण 100 किलों का। मेरे अपने गांव में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है पिछली साल। बहुत बड़ी पंचायतें हुई है, आज तक उनका निपटारा नहीं हो रहा। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी सबको निर्देशित करे कि आप द्वारा रिमार्क, वो जो लिस्ट है जमाबंदी की, उससे रिमार्क करवा कर जिसकी जितनी जमीन है उसका उतना ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमारा ये अनुरोध है। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी कार्रवाई के लिए हमने बार बार निवेदन किया, पटवारी से कहा, तहसीलदार से कहा, एसडीएम से कहा, कलेक्टर साहब से मिले। वो आश्वासन देते हैं कि 2-3 दिन में आपकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन वही डाक के 3 पात, होता कुछ नहीं। पारदर्शिता का कोरा ड्रामा किया जाता है। मामला तो ये है जी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का ये जो स्कैंडल चल रहा है नहीं, ये विभाग जेजीपी का ये दुष्यंत चौटाला के पास है। उसको भी ये पता है ये घोटाला कितना बड़ा है, क्योंकि पिछले साल जो यूपी बिहार से जीरी वो नहीं ली उसने, तो ये इसको पैसे दिए बता रहे हैं 100-200 करोड़ रुपये दुष्यंत चौटाला को देकर, और ये फर्म वाले ने, और वो जीरी सारी सरकार के चेपी है। ये अरबों का घोटाला, छोटा घोटाला नहीं है। जो यूपी बिहार से जीरी जो 1000-1200 में आ रही है और यहाँ आकर 2200-2300 लग रही है ना, सरकार का चुनना लग रहा है। हम ये खट्टर साहब से भी कह रहे हैं और दुष्यंत से भी कह रहे हैं और अनिल विज से भी निवेदन है कि इस घोटाले को पारदर्शी करो। वैसे जबान पे सफाई नहीं आती, जब ले धरातल पे काम साफ नहीं होगा, नहीं किसानों की संतुष्टि नहीं होगी। और जिसका फर्जी के सारे डिस्ट्रिक्ट का कैथल का फर्जी है, ये सारा काटा जावे, और जो जीरी बाहर से आवे वो सारी रोकी जावे, ताकि सरकार का फंड बच जाए, जो चुनना ना लगे। हमारी ये निवेदन है। और जो हमें आगे पराली हमारे को सरकार जो 1000 रुपये किला दे रही है गांठों का, वो हमारे जो किसान खेती करे, वास्तविक में पटवारी के पास रिकॉर्ड है उनका, जितने किले की वो खेती करे है उन्हीं के नाम वो आना चाहिए। या जिसने ठेका पर ज़मीन ली है उसका कोई सबूत परमानेंट तहसील में लिखित में आना चाहिए, उसको दो, नहीं तो सभी किसानों को मिलना चाहिए। और ये गांठों का पिछली साल सारा ये ठेकेदार और बड़ी जो फर्म थी वो खाएगी, सारा ठेकेदारों से मिलकर फर्जी बिल बनवाए उन्होंने, फर्जी
1000 रुपये गांठ ले गए। और यहाँ मजदूर में जीरी लग रहे हैं कटाने और हम आप पराली लग रहे हैं चुगन, लेकिन पैसे कहीं और लेने लग रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप है जी, बड़सीकरी खुर्द गांव से। मामला है जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो है पंजीकरण हो करता, उस पंजीकरण का फर्जी वाड़ा चल रहा है जी, बहुत बड़ा। मेरे गांव की लगभग सारी की सारी जमीन का फर्जी पंजीकरण करवा रखा है जी, बाहर की साइड के लोगों ने, जो यहाँ से कम 100 150 किलोमीटर दूर है, वो करवा रहे हैं जी। गांव में लगी हुई है टोटल बारीक दान, और उन्होंने पंजीकरण में चढ़वा रखी है मोटी दान। अब यहाँ पे अब हमने जो करवाना था जी, जैसे जीरी कटेगी उसकी गांठें बनवानी थी, उसके जो पैसे आएंगे वो चले जाएंगे जी उनके खाते में, हम रह लेंगे ऐसे के ऐसे, जो भी गाज पड़ेगी हमारे ऊपर पड़ेगी। जैसे अभी पोर्टल खुला था जी 28, 29, 30 तारीख को, हमने पोर्टल पे चेक किया, जब उस पर हम कटवाने लगे तो वो कटवाने वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई शिकायत दर्ज करे उस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। पूरा स्कैम है जी। इसमें ना तो कोई सॉफ्टवेयर की वजह था भाई के नाम है हमने समाधान मिलता, प्रशासन भी हमारे साथ में कोई नहीं है भाई, पक्का समाधान नहीं बता रहा अभी तक ये नहीं है भाई, हम सबको मिल लिए, डीसी साहब से मिल लिए, एसपी से मिल लिए, एडीओ साहब से मिल लिए, एसडीएम से मिल लिए, किसी के पास से हमें कोई पक्का ये नहीं मिला भाई हाँ आपका ये समाधान ऐसे हो जाएगा। लगभग कितनी एकड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है? इसमें जी 1000 इसमें पूरा गांव का 4040 एकड़ का रजिस्ट्रेशन फर्जी है। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मिल द्वारा करवा दिया है, किसानों द्वारा करवा दिया है? ये है जी, ये चैन सिस्टम है जी, मिली भगत है इसमें, प्रशासन की भी मिली भगत है जी। फिर भी कुछ आप एक बार वो दिखा रहे थे कि किसके नाम से, जैसे ये है जी, मिल वाले भी हैं जी, फर्म है जी, और जैसे ये जी मेरे ये है जी, देखो ये मेरी वो होगी जी, क्या नाम है, खेवट नंबर हो गए, और ये उनके नाम नंबर मिले हैं जी मेरे को पोर्टल से, इनके ये करवा रहे हैं जी मेरा पंजीकरण। इनसे बातचीत की थी जी, एक तो जी सीधा पहले तो फोन नहीं उठाते, बहुत लंबा टाइम में फोन उठा मैं तो गाली गलोच भी करें जी, उल्टा सीधा भी बोले जी, कोई न्यू नहीं है भाई, सीधा भाई प्यार तय आराम तय बता दे आदमी। बहुत लंबा स्कैम है इसमें, जैसे यूपी बिहार तय ये जीरी लेकर आवेंगे, आकर यहाँ वहाँ से कम रेट पे लेके आएंगे, वहाँ पे पक्की मंडियाँ नहीं है, पक्की मंडियाँ टूट चुकी हैं, वहाँ से लेके अपने हरियाणा में यहाँ ले आकर ना सरकारी रेट पे बेचेंगे। मोटा स्कैम चल रहा है, मोटे पैसे कमाएंगे जी। और जो सरकार पारदर्शी वाली बात कही है पोर्टल, ना जी बिल्कुल झूठी है जी, बिल्कुल झूठी है जी। पोर्टल भी सरकार उस टाइम पे खोला जिस टाइम पे इनकी वेरिफिकेशन करवानी हो या फिर पंजीकरण करवाना हो, उस टाइम पे पोर्टल खुला। आम आदमी खातर, आम किसान खातर कोई पोर्टल नहीं खुलता, कोई कुछ नहीं होता जी। प्रदीप जी, आप तो नहीं लगता जैसे आपने बताया पोर्टल खुलता है, मुझे कैसे पता चलेगा, मिल रहा हूँ कैसे पता चलेगा जिसने जुआर लगा रखे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया? ऐसा है जी, जैसे यहाँ पे मकान बने हुआ है, इस मकान का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी भाई, इसमें भी दान लग रहा है जी, मोटी पीआर। बाग लग रहे हैं गांव में, बाग में भी पीआर, ज्वार बो रखी है, ज्वार में भी, बाजरा में भी, खाली जमीन भी पड़ी है जी किसी की, इसमें भी जी। गाँव भी शामिल हो सकते हैं? गांव के लोगों का विवेक है जी, इसमें गांव के लोग भी उसका गांव चैन सिस्टम है जी, चैन सिस्टम से जुड़े हैं। इसमें सारे आसपास के सारे गांव में है जी। जैसे ये कैथल एरिया लगभग ब्रीक दान का है जी, सारे लगभग सारा का सारा में यूज कैम चल रहा है जी, पिछले 4-5 साल तक चल रहा है जी। नहीं होती है, रणनीति जा रही है। अब ये है जी, गांव गुआंढ भी सारे इकट्ठे होकर ना जी जाम हाईवे जाम करांगे जी। मेरा नाम सुनील नंबरदार है जी, मैं बड़सीकरी खुर्द का स्थायी निवासी हूँ। ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया मेरी ज़मीन पे, तो उस पर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण किसी और का हो रहा था जी। तो मैंने उससे बात की, भाई मेरी फसल पे मेरी ज़मीन पे तूने कैसे पंजीकरण करवा दिया? वो कह रहा जी मैंने तो करवाया नहीं, मैंने नहीं करवाया। वो कह रहा जी CSC सेंटर वाले ने कर दिया। मैं भाई मेरा गांव तेरे से बहुत दूर है, मेरी ज़मीन का खेवट नंबर कैसे पहुंचा तेरे पास? तो कई सवाल पूछे मैंने उससे, तो कहने लगा जी CSC सेंटर वाले ने कर दिया। मैं भाई तेरे पास OTP आया मोबाइल पे, तो OTP आया तो तू जिम्मेवार है। वो फिर थोड़ा सा दब गया, वो कह रहा जी कटवा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कटवा नहीं रहा। नंबरदार साहब, आप तो नहीं लगता, आप जो व्यवस्था होती है पटवारी नंबरदार, जमीन का जो रिकॉर्ड होता है अपलोडों के माध्यम से जमा होता है, अपलोड की देखभाल करते हैं, जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आम जमींदारों के साथ कैसा होगा? सभी के साथ है जी, मेरे साथ क्या, सभी किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई मैनुअल कर देना चाहिए। और जब एक बात बताओ, जब किसी का 1 किला भी नाम नहीं है और 700-800 किलो का पंजीकरण करवा रहे हैं, क्यों करवा रहा है? कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना, पंजीकरण की भी लिमिट होनी चाहिए। अरे भाई 10 किले 20 किले या कितनी ज़मीन है या किसके नाम ज़मीन है, उसका आधार कार्ड कोई पैन कार्ड उससे ज्वाइंट करे या मैनुअली कर दे। इंक्वायरी करवाओ पटवारी से, कौन PR लगा रहा है कौन नहीं, अपने आप करके दे देगा पटवारी, साफ सुथरा काम होगा, गिरदावरी हो जाएगी। प्रवीण कुमार, बड़सीकरी खुर्द। हमारी सरकार से मांग है जो ये पोर्टल
28, 29, 30 तारीख को खोला गया है, ये दोबारा से खोला जाए और जो ये फर्जी इसमें किया हुआ है पंजीकरण उनका कैंसिल किया जाए सभी का। इस पोर्टल जल्द से जल्द खोलकर नए किसानों का किया जाए जिसके जो हकदार है इसके जमीन में।